मोहम्मद हफीज़ ने ना पोला सा मतलब हल्का सा सेका लगाया है मोहसिन नकवी साहब को। अब हल्का सा सेका तुम यूँ समझ लो कि रोटी पकने के बाद कभी कभार तुमने देखा होगा किचन में अपनी मम्मीज़ को या वाइफ्स को, बहनों को, फॉर दैट मैटर गर्लफ्रेंड्स को भी, कि वो ना कोना शोना एक अगर कोई हल्का सा कच्चा रह गया हो तो उसे चूल्हे के ऊपर रख देती हैं, तवा साइड पे करके वो हल्का सा सेका लगाना होता है ताकि रोटी मुकम्मल पक जाए। ऐसा ही हल्का सा सेका, ज़्यादा बड़ा नहीं, वो हफीज़ भाई ने एक ट्वीट की सूरत में लगाया मोहसिन नकवी साहब को। और हफीज़ भाई लिखते हैं कि सर्जरी इज़ ऑन टिल डेथ, यानी कि इन सिंपल टर्म्स उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की सर्जरी वाली स्टेटमेंट का मतलब मजाक उड़ाया है। उसको टेक्निकली कहा जाए तो ट्रोल भी की है, क्योंकि वर्ल्ड T20 के बाद नकवी साहब ने कहा कि सर्जरी होगी, बहुत ज़्यादा आप चेंजेस देखेंगे, टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। वर्ल्ड T20 के बाद हमारी जब टेस्ट क्रिकेट अब शुरू हुई है तो हमने देखा कि एक तो नाम वही हैं, कोई चेंजेस, ऐसा कोई एब्रप्ट किस्म का चेंज नहीं आया प्लेइंग 11 में या सामने सामने के लड़कों में कि आप कहें कि यार हाँ कुछ लग रहा है कि कुछ चेंज हुआ है। पीसीबी से भी कुछ खबरें आई कि फलाने को हटा दिया, टिमकाने को हटा दिया, लेकिन वो जो हटाना हटूना था वो कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो बिल्कुल उसी तरीके से हटाया गया जिस तरीके से हम स्टोर में बक्सों को हटाते हैं। हम देसी स्टोर में बक्से की जगह उठाकर चेंज कर देते हैं, बक्सा उठाकर घर से बाहर नहीं जाएगा। या जैसे हम देसियों में वो मम्मी एक पेटी लेकर आती हैं, पता ही होगा तुम्हें, मम्मी के जहेज़ के बिस्तरे उसमें अक्सर होते हैं, खेस, कंबल, रज़ाइयाँ, तकिए हैं, वो पेटी आपके साथ मूव करती रहती है, वो इंटीग्रल पार्ट बन जाती है ना आपके घर का। उसकी कभी आप जगह वहाँ पर कर दोगे, वहाँ पर कर दोगे, लेकिन वो पेटी घर से बाहर नहीं जाएगी। वो अब पेटी घर का एक मेंबर ही है फैमिली का। इसी तरह का मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस हो रहे थे, और वो चेंजेस भाई साहब उन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कोई असर नहीं दिखाया, 1% भी नहीं। वही लड़की हैं, और मजबूरी भी हो सकती है कि यार अब किन को अगर किसी को निकालें तो उसकी जगह पर लाएं कौन से, यही लड़कियां हैं। खुर्रम हो गया, अली हो गया, आमिर जमाल हो गया, यही लड़कियां हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेले थे, वही अली को डेब्यू करा दिया है। ठीक है, आपके पास अब पाकिस्तान ए में आप देखेंगे, अब यहाँ से अगर आपने हटाना है तो आप पाकिस्तान ए देखेंगे। पाकिस्तान ए की सूरत हाल जो है वो कौन सा कोई बड़ी खुशाइंद है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में फेंटा खा कर आए हैं। ठीक है, वो भी वो सुना है कोई क्लब लेवल के क्रिकेटर्स ने उन्हें कूटा है वहाँ पर, इनफैक्ट क्लब लेवल्स के क्रिकेटर ने ही कूटा है, तो वहाँ से अब आप नहीं उठा सकते। डोमेस्टिक का ऑलरेडी आपकी तरफ कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आपके डोमेस्टिक के प्लेयर्स जो हैं वो ऑलरेडी जो थोड़े बहुत परफॉर्म करने वाले थे वो तो निकल चुके हैं पाकिस्तान से बाहर, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, और वो वहाँ पर अपनी क्रिकेट खेलने के चक्करों में है। ये तो आपका ये उस्मान, ये भी तो निकल ही गया था ना, दोगे आप उसे वापस लेकर आए हैं, लेकिन उस बेचारे की भी किस्मत चेक करो, वो वापस आया है पाकिस्तान की टीम में, तो उसके जिसे कहते हैं ना वो सितारे जो हैं उनको घोड़े लग गए, तो वो एक अलग ही मसला बना हुआ है। अब टैलेंट कहाँ से लेकर आएंगे? टैलेंट ऐसे नहीं आएगा। अगर टैलेंट आपको ऐसे मिल भी गया ना तो प्रॉब्लम इज़ दिस कि इस सेटअप में वो टैलेंट चल नहीं पाएगा लंबा अरसा। आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको इन्हीं लोगों को बिठाना पड़ेगा जिनका को थोड़ा बहुत एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, जो कमेंट्री करते हैं, दूसरी दुनिया की क्रिकेट देखते हैं, उसमें जाकर पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी लेवल के ऊपर। उनसे पूछें अच्छा दुनिया में किस तरह की क्रिकेट चल रही हैं, या प्रोफेशनल्स को उठा कर लेकर आएँ, उनसे अपना जो सेटअप है उसको कोई रिन्यू करवाएं, कोई इसकी जिसे कहते हैं वो अरसर नो कोई तामीर करें, वरना आपको टैलेंट मिलता रहेगा, वो टैलेंट इसी तरह ख़राब हो जाएगा जिस तरह अभी हुआ है। आपके पास पिछले 2024 है ना, 10 साल कर लो, पिछले 2014 से ऑनवर्ड्स करते हैं, 2014 से ऑनवर्ड्स 2024 तक सबसे बड़ा टैलेंटेड प्लेयर आपने कौन सा पैदा किया है? मेरा सवाल ये है। अब मैं आपको उसका जवाब भी दे देता हूँ, बाबर आजम। ऐसे ही है ना, बाबर आजम 2016, 17, 18, 19 इसमें जाकर चेक करें आप ज़रा, टेस्ट क्रिकेट को साइड पे करके, टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम को ना पैर जमाने में टाइम लगा था, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में उसकी इन सालों में बेहतर परफॉर्मेंस थी। आपको पता चल गया था कि यार ये लड़का लंबा चल सकता है। ऐसे ही हुआ ना, और उसको लंबा चलाने में बाय द वे सरफराज भाई का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ। ये आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि आपका ना ये जो बॉबी है ना, बॉबी,
ये सरफराज अहमद का गुड्डू था, गुड्डू। तो सरफराज भाई ने गुड्डू को बहुत सिखाया है और गुड्डू ने सीखा भी बहुत है। गुड्डू वॉज अ वेरी कीन लर्नर भाई। मैं आपको सेटअप समझा रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट का। गुड्डू ने रन्स करने शुरू किए तो जनाब सरफराज अहमद को हटाकर गुड्डू को कप्तान बना दिया गया। उसमें नुकसान किसका हुआ? उसमें नुकसान चलो सैफ़ी भाई का तो जैसे तैसे हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान हुआ, गुड्डू का नुकसान हुआ और उस टाइम से ऑनवर्ड्स आपकी क्रिकेट की जई तई फिर गई है। आपको T20 में जिम्बाब्वे पेल गया, आपको T20 में US पेल गया, आपको ODI क्रिकेट में अफ़गानिस्तान ने पेल दिया, टेस्ट क्रिकेट में आपको बांग्लादेश ने पेल दिया। और आगे अगर आप इंसान के बच्चे ना बने तो ये सूरत हाल ज़्यादा गंभीर होती जाएगी। फिर आप हर किसी से कूट रहे होंगे, हर किसी से, मतलब हर कोई जो है ना वो आपके पिछवाड़े पर तकिया भी नहीं रख कर आपको मारेगा, वो आपको सीधा सीधा डंडे पिटाएगा। और फिर आप वो जिसे कहते हैं आपके बच्चे जो है ना वो शेर पढ़ते हुए गलियों में घुमा करेंगे कि पापा गए भाड़े पे, लठ पड़ी पिछवाड़े पे। ये होगा फिर आपके साथ। तो भैया एक तो ये लाइकनेस डिसलाइकनेस, ये जो BS है ये ख़त्म होनी चाहिए। जो मेरिट है ना, कोई मेरिट बनाएं सिलेक्शन का, कोई कुछ तो देखें। शान मसूद को आपने कप्तान बनाया हो, शान मसूद की परफॉर्मेंस क्या है? शान मसूद की परफॉर्मेंस पता है क्या है? ठहरो, किथे है मेरा मोबाइल? ए ताड़े वास्ते ही रखी सी, किथे गया? अच्छा जी, शान मसूद टेस्ट परफॉर्मेंस इन सेकंड इनिंग्स ऑफ फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2020। शान के स्कोर सुनना ज़रा। 0, 1, 4, 18, 10, 0, 0, 0, 30, 24, 3, 10, 20, 35, 39, 7, 51, 32, 54, 60, 35, 0, 6, 14। ये शान मसूद के स्कोर हैं। आपने इस बंदे को कप्तान बना दिया। अंग्रेज़ी अच्छी है, सही है सरकार। अंग्रेज़ी तो LGS हो गया, रूट्स हो गया, फ्रॉबल्स हो गया, उसमें कोई O लेवल कर रहा होगा बच्चा बच्ची, उसकी भी बहुत अच्छी होगी। तो उस बच्चे को उठाकर बना देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान। अगले ने क्रिकेट खेलनी थी, अंग्रेज़ी की ट्यूशन नहीं पढ़ानी। और ना उससे जो बाकी टीमें हैं ना अंग्रेज़ी की ट्यूशन पढ़ने आएंगी कि वर्ब समझा दें, नाउन समझा दें, प्रोनाउन समझा दें। अगले ना वो बैट लेकर, अगले बल्कि बोलते भी नहीं है, खामोशी से आके कार्रवाई डाली और चले गए। बाद में वो पोस्ट मैच में थोड़ा बहुत बता दिया कि हाँ हम आए थे, पसंद आई ये हमें, तो बस ले गए हम इनको अपने साथ। क्या करते, कोई गुनाह तो नहीं किया ना। ये आपको बहुत चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी भाई। और अगर मैं सर्जरी, ये आपका बड़ा ऑपरेशन है, ये बड़े ऑपरेशन से चीज़ें ठीक होंगी। सेटअप ठीक करना पड़ेगा, डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर देखनी पड़ेंगी चीज़ें। अजहर महमूद डोमेस्टिक क्रिकेट में जाता है असिस्टेंट कोच, उसे पता है डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन कौन बच्चा परफॉर्म कर रहा है। सिलेक्टर्स को पता है डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन कौन बच्चा परफॉर्म कर रहा है। कोई टैलेंट हंटिंग है आपके इस क्रिकेट में कि यार किसी छोटे से लेवल से जाकर चेक करें कि किसी बच्चे में कोई चीज़ नज़र आती है, कोई टैलेंट हंटिंग स्किल्स हों किसी बंदे के अंदर। कोई आप डोमेस्टिक क्रिकेट के ग्राउंड्स में जाएं, क्लब लेवल की जाकर क्रिकेट देखें, कोई पता चले आपको। कुछ भी नहीं है, बस बैठे हुए हैं, भाषण झाड़ देते हैं। ये मसाइल हैं। फिर जो आते हैं आपके पास ऊपर क्रिकेटर, वो किसी के अब्बे की सिफारिश है तो उसको कप्तान लगा दो, किसी के कहीं और की सिफारिश है तो उसको आप खिला रहे हैं। बस शाइन किस चक्कर में खेल रहा है जब उसकी परफॉर्मेंस की है। बाबर फॉर दैट मैटर अभी तक की टीम में कैसे चल रहा है, उसकी तो परफॉर्मेंस ही बिल्कुल ठुस पड़ी हुई है। वो बात तो कर लें उससे कम से कम कि भाई कुछ तो कर। तो सर्जरी इज़ ऑन टिल डेथ वाली बात जो हफीज़ भाई की है ना, सर्जरी स्टार्ट तो हो, यहाँ तो सर्जरी स्टार्ट ही नहीं हो रही है अभी तक। डेथ और कब तक चलेगी वो तो बात की बातें हैं। चल चलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।